हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारत का इतिहास। और इसमें हमने टॉप 50 रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों के लिए। और यूपी पुलिस का जो इस समय है आरपीएफ कांस्टेबल का है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हमने रखे हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि वो है कि सिंधु सभ्यता में सबसे मुख्य फसल कौन सी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने सुना होगा, उसमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, गढ़वारीवाल, राखीगढ़ी, धलोवीरा, कालीबंगन ये प्रमुख स्थल है। तो इसमें जो सिंधु सभ्यता में सबसे मुख्य फसल थी तो वो थी हमारा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ। ये मुख्य फसल थी। अगर ये पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे मुख्य फसल, सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी, तो वो थी गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है हमारा मोहनजोदड़ो। ये अगर ये आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर ये पूछ देगा कि भारत में, भारत का मतलब भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछ दिया जाए, भारत का पूछ दिया है, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है हमारा राखीगढ़ी। तो हम राखीगढ़ी लगाएंगे। और अगर राखीगढ़ी की बात करें तो ये है जो हमारा है, ये राखीगढ़ी हमारा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो मतलब हरियाणा के एक ज़िला है, जिस जिला का नाम है हिसार जिला में यह स्थित है। ठीक। और इसकी जो खोज की थी, राखीगढ़ी की जो खोज की थी वो 1963 में, 1963 में किसने की थी, सूरजभान ने की थी। 1963 में सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की थी। अगर ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो होगा मोहनजोदड़ो। अगर ये पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो होगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी के बारे में बता दिया कि जो राखीगढ़ी है वो घग्गर नदी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। और इसकी खोज 1963 में हुई थी, जिसकी खोज की थी सूरजभान ने। ठीक। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का पूछा है, तो ये आपको क्वेश्चन पहले बता दिया। तो इसका होगा भारत का सबसे बड़ा स्थल, तो होगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। अगला, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो राखीगढ़ी हमारा आपको बता दें यहाँ पे घग्गर नदी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घग्गर नदी। आपको पर ये भी बता दिया राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है। और इसकी खोज की थी 1963 में किसने की थी, सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, या फिर से वही आ गया। तो राखीगढ़ी खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, सूरजभान ने की थी। अगला, प्राचीन काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। जो पहले के आदिमानव हुआ करते थे, तो उन्होंने पहले किसकी खोज की थी, पहले आग की खोज की थी, पहिए की खोज की थी। और जो पालन मतलब अगर पूछ दिया जाए कि पशुओं को सबसे पहले किस पशु को पाला था आदिमानव ने सर्वप्रथम, तो होगा कुत्ता। और जो अगर ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, मेटल का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे का। तांबे का मतलब उसने सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला, मनुष्य द्वारा प्रथम कौन सा औजार बनाया गया। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा औजार बनाया गया, तो होगा हमारा कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का वो ज़्यादा उपयोग करते थे, उसने सर्वप्रथम औजार सबसे पहले इसी औजार को बनाया था आदिमानव ने, कुल्हाड़ी को। अगला, मनुष्य में सर्वप्रथम किससे अपना पालतू पशु बनाया है। तो आपको ऊपर बता दें कि मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अगला, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था हमारा पूरा पाषाण काल। अगला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो हमारा हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमारा पहिए का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात की ये है। तो अगर इस बारे में बात करें तो हम जो आपको ऊपर बताएं कि राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और जो अगर इस बात करें कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, अगर यहाँ पे सिंधु सभ्यता की जो खोज कितनी राय बहादुर साहनी ने की थी।
और यहाँ पे अगर हम बात करें किस सन में की थी, 1921 में। ठीक, और अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है, मतलब उसमें रखते थे, यानी प्रोटो हिस्टोरिक में। ठीक, कांस्य का मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में। ठीक है, अगला तो इसका जो होगा राइट आंसर, भारत का सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपको ऊपर ही बता दिया कि सिंधु घाटी की सभ्यता खोज की थी हमारा, किसने की थी? इसमें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इसमें तो दिया नहीं है, इसका होगा राय बहादुर साहनी ने। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि राय बहादुर साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। और कब की थी? 1921 में। ठीक, अगला, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उगाए जाने वाला अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम उगाए जाने वाला अनाज की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। चावल भी कहीं कहीं दिया रहता है, क्योंकि धान तो चावल जो चावल होता है वो धान से ही होता है। ठीक, अगर इस अनाज की बात करें जिसे उसमें हुआ था कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि जो आदि मानव का जो जीविका का आधार था वो था शिकार, वो उस समय शिकार किया करते थे और उसमें मनोरंजन के साधन भी थे, वही थे। और पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। और जो पहले क्या होता था कि मनुष्य जो आदि मानव थे वो इधर उधर भटकते रहते थे, उनका एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था कि वो इस जगह पे रहेंगे, वो इधर उधर भटकते थे। तो क्या हुआ कि नव पाषाण काल में ही अस्थायी निवास की प्रवृत्ति उनके अंदर आई, यानी वो अपना एक परमानेंट घर बना के रहने लगे। यहाँ पे एक घर बना दिया, वहीं पे एक जगह रहने लगे। और वो जो खोज की थी अस्थायी निवास की, तो वो नव पाषाण काल में की थी। ठीक, और सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू पशु बनाया था उसने। और कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो होता नव पाषाण काल में। और इसका जो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य बता दें तो इसका था वो धान था। ठीक, और इसका जो प्रथम साक्ष्य मिलता है कि यानी जो चावल की खेती है वो कैसे पता चला कि यहाँ पे होता था, तो जो होता था मतलब उसका जो एरिया था उसका नाम था मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं हमारा कौटिल्य। कौटिल्य जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक, इनको हम चाणक्य भी कहते हैं और इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक, अगला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ पहले क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंध भाषा में। पहली बात तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो सिंध भाषा में है। ठीक, सिंध भाषा में इनको मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक, सिंध भाषा, मृतकों का टीला, यहाँ पे राख का टीला नहीं होगा, मृतकों का टीला होगा। यहाँ पे कितना क्या होगा? मृतकों का टीला। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन जो कि अक्सर आते रहते। जैसे भारत का इतिहास में हमने पढ़ा बहुत सी चीज़ें हैं, आधे ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये पूरा पाषाण का मतलब कई चीज़ें हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही थे। इससे बाहर मतलब इसको आप पढ़ लेते हैं तो 80 से 90% कवर हो जाएंगे भारत के इतिहास की बात करें तो, केवल भारत के इतिहास में। ठीक, धन्यवाद।